अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो अभी हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो चैप्टर नंबर 9 का है स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। ठीक है, और अगेन ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से डेफिनेशन आ सकती हैं आपको लाइक वायरियन की, लेकिन इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि वायरसेस का स्ट्रक्चर दिखता किस तरह से है, हम इसको किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है कि इसके अंदर वो होता है इसका जीनोमिक मटेरियल। अब जीनोमिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, ठीक है, या आरएनए भी हो सकता है। तो मैं इधर एक ऐसा वायरस बनाऊंगी जिसके अंदर उसका जीनोमिक मटेरियल क्या होगा, आरएनए होगा, और यहाँ पे हम एक ऐसा बनाएंगे जिसके अंदर जीनोमिक मटेरियल क्या होगा, डीएनए। कभी भी एट अ टाइम डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट नहीं होते, या डीएनए होगा या आरएनए होगा, लेकिन दोनों हो सकते हैं। ठीक है, सबसे अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है, जीनोमिक मटेरियल। तो ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सबसे अंदर क्या प्रेजेंट है, जीनोमिक मटेरियल यानी कि आरएनए। इसको हम न्यूक्लिक एसिड भी कह सकते हैं ना, किस तरह से, क्योंकि ये अगर हम आरएनए की फुल फॉर्म पढ़ें या डीएनए की फुल फॉर्म पढ़ें तो वो क्या है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब इसके ऊपर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, कैप्सिड। ठीक है, कैप सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कैप्सिड। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो, जिस तरह से आप कैप सर पर पहनते हो, उसके ऊपर पहनते हो, इस तरह से डीएनए जो है वो सेंटर में प्रेजेंट है, सेंट्रल कोर है, और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, कैप्सिड प्रेजेंट है। अब ये कैप्सिड किस चीज़ से मिलकर बना है, ये कैप्सिड छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर बना है, उसे हम कहते हैं कैप्सोमियर्स। क्या कहते हैं, कैप्सोमियर्स। सब यूनिट्स क्या होते हैं, आप सपोज करें कि ये जो कैप्सिड है ना, ये एक दीवार है। ठीक है, एक दीवार है जिसने प्रोटेक्शन दी हुई है। अब वो पूरी दीवार कौन से सब यूनिट से मिलके बनी है, ईंटों से। ठीक है, इसी तरह से ये कैप्सिड है और ये किससे मिलके बना है, कैप्सोमियर से। अब ये जो कैप्सोमियर्स होते हैं ना, ये बताते हैं बेसिकली साइंटिस्ट को कि कौन सा वायरस कौन सा है। ठीक है, जितने नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स होते हैं वो हर वायरस के लिए स्पेसिफिक है। जिस तरह से जो हर्पीस वायरस है उसके कितने कैप्सोमियर्स की नंबर है, 162। जो एडिनो वायरस है उसके कितने कैप्सोमियर्स के नंबर है, 252। तो ये आपको एमसीक्यू के लिए ऐसे पूछे जा सकते हैं कि कौन से वायरस से कितने कैप्सोमियर्स हैं। तो एडिनो वायरस वो वायरस होता है जो कि नॉर्मल फ्लू कॉज करता है। अब क्या होता है, इसके अंदर एक और तीसरी चीज़ प्रेजेंट होती है। जब भी कोई जो वायरस है, लाइक ये वायरस हमने ड्रॉ किया और ये कोई सेल है जिसके अंदर इस वायरस ने जाना है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि सेल के बाहर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो ये वायरस जब हमारी बॉडी के अंदर आता है तो ये क्या करता है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थोड़ा सा हिस्सा अपने इर्द गिर्द कवर कर लेता है, इस तरह से। ठीक है, तो जो भी चीज़ सबसे बाहर प्रेजेंट होती है, लिफाफा जिस तरह से कवर करते हैं, तो कोई भी चीज़ जो सबसे बाहर प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेलप कहते हैं। और आपने याद रखना है कि ये इन्वेलप कहाँ से आया है, होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। होस्ट हमने किसको कहा, जिसको वायरस इन्फेक्ट करेगा जाके। क्लियर है। अब इस इन्वेलप से इसकी बचत इस तरह से हो जाती है कि जब ये हमारे बॉडी के अंदर जाता है, तो नॉर्मली क्या होता है, जब हमारी बॉडी में कोई बाहर से चीज़ आती है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और एंटीबॉडीज़ बनने लग जाती हैं और उसको किल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब वायरस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, अपनी होस्ट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इर्द गिर्द कवर कर लेता है, एक मास्क पहन लेता है, तो हमारी इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। वो कहते हैं ये तो हमारी बॉडी की अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमें क्या करेगा, लेकिन उसके अंदर क्या छुप के बैठा हुआ है, वायरस। ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट। अब ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना है जिसमें क्या क्या चीज़ें ऐड है, डीएनए जिसको हमने न्यूक्लिक एसिड का, और साथ में कैप्सिड है और बाहर इन्वेलप है। इस कंप्लीट को हम क्या नाम देते हैं, स्ट्रक्चर को, वायरियन का। ठीक है, क्या नाम देते हैं, वायरियन का। एक बार यहाँ पे गौर कर लें कि न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड के लिए इकट्ठा जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो क्या है, न्यूक्लियो कैप्सिड का। अब यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वायरियन की अगर हम बात करें तो इट इज़ कंप्लीट, मुकम्मल, मेच्योर, ठीक है, इन्फेक्शियस पार्टिकल, वो पार्टिकल जो क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा, बीमारी फैलाएगा। जीनोम की बात करें तो सेंट्रल कोर, सेंटर में क्या चीज़ प्रेजेंट है, इसका जीनोम प्रेजेंट है। वायरियन जो है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, सबसे पहले उसका न्यूक्लिक एसिड है और दूसरा उसका क्या है, कैप्सिड है। तो जीनोम को पढ़ें, सेंट्रल कोर में डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, और कैप्सिड किससे बना हुआ है, जो हमने बात की थी ना बच्चे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस में, कि इसके लिए नए प्रोटीन और डीएनए ज़रूरी है बनाने, है ना।
जो कि ये खुद नहीं बना सकता, वो फिर होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी को हाईजैक करके बनवाता है। तो ये देखें डीएनए और बाकी ये जो आप कैप्सिड देख रहे हो ये भी क्या है, प्रोटीन से बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसलिए डीएनए और प्रोटीन इसके लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो कोट बना हुआ है ये प्रोटीन कोट है। ये प्रोटीन कोट क्या करता है, इस कैप्सिड को एक शेप, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। जिस तरह से आप विंटर्स में जब कोट पहनते हो तो आपकी जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह से आपके जो बाजू है वो बिल्कुल उसकी शेप प्रोमिनेंट हो जाती है। तो ये क्या करते हैं, ये एक जीनोम को, एक वायरस को क्या करते हैं, एक शेप प्रोवाइड करते हैं कैप्सिड। और ये किससे बने हुए हैं, प्रोटीन से बने हुए हैं। और इनके सब यूनिट्स क्या हैं, कैप्सोमियर्स हैं। हर्पीस वायरस के कितने कैप्सोमियर्स होते हैं, नंबर 162। एडिनो वायरस के 252। उसके बाद इन्वेलप की बात की गई है कि मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेलप कहते हैं। और ये कहाँ से आते हैं, होस्ट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। फिर शेप की अगर हम बात करें तो पॉलीहेड्रॉन किसे कहते हैं, पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी, हेड्रॉन मतलब साइड्स, कि इसकी बहुत ज़्यादा साइड्स भी हो सकती हैं। और ये हेलिकल भी होते हैं। हेलिकल बच्चे कहते हैं स्प्रिंग लाइक स्पाइरल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, हेलिकल। तो ये शेप्स इनकी कुछ हो सकती हैं। उसके बाद ये इन्वेलप भी हो सकते हैं और कुछ बगैर इन्वेलप के भी हो सकते हैं। जो बगैर इन्वेलप के होते हैं उनको क्या कहते हैं, नेकेड वायरियन। नेकेड का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ से कवर नहीं है। लाइक अगर हम कहते हैं हम माइक्रोस्कोप को नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसका मतलब है कि हमारी आई के आगे कोई लेंस नहीं है जिससे हमारी आई कवर हो, ठीक है। तो इस तरह से ये नेकेड वायरियन का मतलब है कि सिर्फ न्यूक्लियो कैप्सिड है, वो किसी इन्वेलप से कवर नहीं है, उसको हम कहेंगे नेकेड वायरियन। उसके बाद है कि इसकी शेप्स किस तरह से होती है, इसकी फॉर्म किस तरह से होती है। कुछ क्यूबिकल फॉर्म होते हैं। क्यूबिकल फॉर्म का मतलब है आइकोसाहेड्रल, 20 फेजेस। अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर देखो तो इसके कितने फेजेस हैं, 20 फेजेस हैं। तो ये 20 फेसेस स्ट्रक्चर होते हैं। कुछ क्या होते हैं, हेलिकल फॉर्म होते हैं, रॉड शेप स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अब ये आइकोसाहेड्रल और रॉड शेप जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें आइकोसाहेड्रल बच्चे इस तरह से हेड होता है, इसके नीचे रॉड शेप स्ट्रक्चर लगा होता है जिसको क्या कहते हैं, टेल कहा जाता है। अब ये किस तरह से होता है ये हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये वाला जो टॉपिक है यहाँ तक कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।